राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको जो आंवला ये नवमी है इसकी विधि और इसकी कथा बताती हूँ, तो इसे सुने, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। कार्तिक उतरते की नवमी को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतासा, आंवला इन सब से पूजा करें। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दें और इस प्रकार इसकी कहानी सुने और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने का आंवला दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले को दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई तैयार है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, उस पर पहले जैसे आंवले लगे हुए हैं, तुम दान करो और भोजन करो। इस प्रकार वे दोनों उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए थे। तब राजा रानी 100 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के अधर्म के कारण उनके अनाज की कमी हो गई और उनसे वे भूखे मरने लगे। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम, मतलब वे दोनों उसका बेटे और बहू उस राजा रानी के पास चले गए तो उन्होंने जाते ही उनको पहचान लिया। अपने पति से, रानी जो थी वो अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से जो आंसू निकलकर और सासू जी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, तुम मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा या निशान था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। और इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी अवश्य करनी चाहिए। बोल नवमी की जय हो। अब इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी है वो बताती हूँ। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं तो विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर वापिस भेजूं, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष भरकर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं विनायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं, बाप की कमाई में रखूं, हाथ की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी पसारे, ढोकला मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही होगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बिन्नी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते सभी परिवार वालों को धन देना। बोल विनायक जी महाराज की जय हो।